कवि हिमांशु जमदग्नि को सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो मैं हिंदी सोपान और उससे जुड़े हुए सभी मित्रों, विशेष तौर पर अक्षर पांडे जो उसके केंद्रीय व्यक्तित्व हैं, मैं उनके प्रति धन्यवाद कहता हूं और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पुरानी परंपरा को, जब बार बार रविशंकर उपाध्याय का नाम आया ही है, तो उस परंपरा को आपने आगे बढ़ाया। और यहाँ हमारे गुरु भी रहे हैं, मंच पर ही आशीष त्रिपाठी और श्री प्रकाश शुक्ल बैठे हैं, प्रहलाद सब नीचे बैठे ही हैं। ये गुरुओं की लंबी परंपरा है जिन्होंने मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वे नौजवानों और नामांकनों को कैसे तराशते और मंच देते रहे हैं और कैसे उनको मैंने एक कवि के रूप में, एक लेखक रचनाकार के रूप में उनका विकास करते रहे। ये लंबी परंपरा है और उसमें अक्षत ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। मैं सबसे पहला धन्यवाद उन्हें और उनकी टीम को समर्पित करता हूँ। और बधाई के साथ हिमांशु को मैं आज अपने आत्मवक्तव्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इसलिए विशेष तौर पर भी कि अक्सर बातचीत हो ही रही है, मैंने नए स्वरों की, व्यंजनों की, व्यंजन भी बिना स्वरों के सहारे बोले नहीं जाते, तो इससे पता चलता है कि वो व्यंजन भी है, तो यानी कुछ स्वर उनमें मौजूद हैं और वो संस्कृत और परंपरा उनमें मौजूद है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये है कि थोड़ी एग्रेसिवनेस है कवियों में, नौजवान वो शोभा देता है। जैसे माहिष्मती की बहू को जो है देवसेना को थोड़ा अभिमान शोभा देता था, वैसे यहाँ थोड़ा रहना चाहिए, थोड़ा इफर्ट रहना चाहिए, क्या दिक्कत है? नौजवान है, कवि लिख रहा है, कवि के रूप में उसे मान्यता मिली है। बड़े नहीं, अशोक वाजपेयी आकर निर्णय ले, उनके ऊपर बोले और उनको सराहे, ये तो थोड़ा माने है ही बात जिसमें थोड़ा किया जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं मानता। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह हिमांशु ने बहुत कम शब्दों में अपनी बात कही, हरियाणा से आए हैं, चाहते तो थोड़ा और बोलते, तो उससे पता चलता है कि विनम्रता बहुत है और यह बहुत अच्छा लक्षण है उनके विकास के लिए भी, और हम सभी को वो अच्छी कविताएं देंगे। मैं पुनः उनके प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, लोक और शास्त्र के संगम, अभी आप बात भी कर रहे थे, आदरणीय अष्टभुजा शुक्ल जी, मैं आपके प्रति भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर और इस 19 कविता सम्मान के निर्णायक, इतनी कविताएं आपने पढ़ी, सब कवियों का जिक्र किया, ये बड़ी बात है। और यह निश्चित रूप से सही है कि अब की पीढ़ी पढ़ने में उतना रुचि नहीं रख पा रही है या कम पढ़ पा रही है। पहले के लोग अधिक पढ़ रहे थे, शायद इसलिए अब आपकी जगह से देखने पर वो कम पढ़े लिखे लगेंगे भी, थोड़ा उसका भी वो है। लेकिन मेरा ये है कि कई कवियों से मेरी बातचीत होती तो कहते हैं कि अगर पढ़ने में सारा समय लगाएंगे तो लिखेंगे कब? पढ़ने लिखना शुरू कर देते हैं, उसी में पढ़ते भी रहेंगे, तो थोड़ा उन्हें छूट मिलनी चाहिए। भाई पढ़ लेंगे, थोड़ा कुछ पढ़िए भी, और कम से कम ये तो है ही कि अपनी निकटवर्ती पीढ़ी की कविताएं पढ़नी चाहिए, तभी जाकर आपकी कविता में वो रुचि आएगी। तो इस सर्वसाध्य काम के लिए और हमारी इस पीढ़ी के सम्मुख अपना वक्तव्य देने के लिए, देखिए यही है परंपरा का संक्रमण जो है, वो परंपरा अर्जित कैसे होती है, पढ़ने से केवल नहीं होगी। परंपरा का संक्रमण सबसे तेजी से इसी माध्यम से होता है कि साक्षात आप अपने समय के बड़े कवि को, बड़े व्यक्तित्व को देखें, सुने और उसके साथ बातचीत करें, व्यवहार मिले जुले। तो अशोक वाजपेयी जी का साक्षात यहाँ उपस्थित होना हमारी इस युवा पीढ़ी में परंपरा संक्रमण का सबसे बड़ा कारण बनेगा। ये छोटी बात नहीं, यहाँ इतने विद्यार्थी बैठे हुए हैं और वैदिक विज्ञान सभागार में देखा था जब उनकी कविताओं पर, मैं तो सत्य प्रकाश मिश्र 2006 में सर मैं एमए कर रहा था, तो आपकी कविता वापसी लगी हुई थी वहाँ एमए कविता में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। जब हम आएंगे वापस तो पहचाने न जाएंगे, तो
ये छोटी बात नहीं है कि आप उनको देख पा रहे हैं। मैं आपका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हिंदी के 90 के दशक के महत्वपूर्ण कवि, आलोचक और हिंदी विभाग के आचार्य श्री प्रकाश शुक्ल जी और आशीष त्रिपाठी सर, जो हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि और आलोचक हैं, मैं आप दोनों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। संदीप संचालन कर रहे हैं, हिंदी के अच्छे नौजवान उभरते हुए कवि हैं, तो जो बातें सिखाने जन्मदिन के बहाने आई हैं उन पर भी लागू होती हैं, सब पर लागू, हम सभी पर होती हैं। सभा में बहुत ही गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, आदरणीय कलाकार मदन लाल जी बैठे हुए हैं और गुरुवर बलराज पांडे सर बैठे हैं। नागरिक पंचायती सभा के प्रधानमंत्री, हिंदी के महत्वपूर्ण कवि रमेश जी बैठे हुए हैं और मोहन सिंह, आदरणीय मोहन सिंह जी हैं, प्रभात सर और अमरजीत भैया हैं, इलाहाबाद से आए हुए हैं, और जगन्नाथ दुबे, अभी शत्रुघ्न बैठे हुए थे। तो मैं जिसको देख पा रहा हूँ हाथ से में, और मेरे सर बैठे हुए हैं, और सवेंद्र भैया और सारे हमारे मित्र जिनका मैं नाम अगर नहीं दे पा रहा हूँ, मैं सबके प्रति हार्दिक आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सभी को पुनः 15 मिनट का ब्रेक है और